हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 59 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नागी ने अपनी फीलिंग्स के बारे में हीरो को सच बता दिया था कि उसे भी नहीं पता वो उसे प्यार करता है या नहीं, और या फिर वो उसे एज अ पर्सन और एज अ राइवल ही पसंद करता है। और दोनों ने डेटिंग के प्लान को उनके एग्जाम्स के रिजल्ट पे छोड़ दिया था। और एरिका ने भी नागी के फेवरेट सब्जेक्ट का पता लगाया था और वो भी स्टडी में बहुत फोकस कर रही थी। और अब हम एग्जाम से एक दिन पहले का सीन देखते हैं और अब एआई और एरिका का सीन आता है, जहां एरिका स्टडी कर रही होती है और एआई उससे बोलती है कि आज तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। एक दिन में सिर्फ 3 घंटे सोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और एरिका कहती है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और इसे करने में मजा भी है। एआई कहती है तुम क्या करने का प्लान कर रही हो। एरिका थोड़ी चौंक जाती है और एआई बोलती है अगर तुम सच में नागी को लाइक करती हो तो तुम्हें हीरो और नागी का डेट पे जाना पसंद नहीं होगा। एरिका कहती है सही कहा, पर अगर मैं नागी को ये बता भी दूं कि मुझे उनका डेट पे जाना पसंद नहीं तो भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। और एआई कहती है तुम बहुत मिच्योर हो एरिका। एरिका कहती है सच में। और एरिका दोबारा स्टडी करते हुए कहती है और इसीलिए मेरी अप्रोच का बस एक ही रास्ता है और वो है फर्स्ट आना। वो बोलती है मैं अपने फ्यूचर के लिए अपने झंडे खुद गाड़ूंगी, मतलब अपने तरीके से रास्ता बनाऊंगी। एआई कहती है आई सी। और एरिका कहती है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही फर्स्ट आऊंगी। एआई कहती है जरूर। और अब आता है एग्जाम के रिजल्ट का दिन और पूरी क्लास में हलचल थी। कोई किसी से पूछ रहा था कि तुम्हारी रैंक क्या आई, कोई अपने एक्सक्यूज दे रहा था कि वो पढ़ नहीं पाया, कोई कह रहा था ये तो मिड टर्म एग्जाम है। और अब नागी अपना रिजल्ट देखता है और 2 नमूने उसके पास आकर उसकी रैंक पूछते हैं और रिजल्ट देखकर नागी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और दोनों उसकी रैंक देखते हैं। नागी फर्स्ट आया था। और फिर हम हीरो का सीन देखते हैं। वो अभी अपनी रैंक चेक कर रही थी और वो सेकंड आई थी। और इधर नागी का फेस लाल हो रहा था। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सोचता है तो फाइनली मैं हीरो को डेट कर सकता हूँ। और वो टेबल पे हाथ रखकर जोर से चिल्लाता है और स्टूडेंट बोलते हैं नागी चिल्ला रहा है। और अगले सीन में हम नागी और हीरो को छत पे देखते हैं और नागी शर्माते हुए बोलता है तो क्या अब हम डेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हीरो ऐसा फेस बनाते हुए बोलती है हाँ हम कर सकते हैं। और नागी अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहता है ये मेरा पहली बार है तो मेरी इग्नोरेंस को माफ कर देना, पर क्या किसी को ऐसा फेस बनाना चाहिए जब वो किसी को डेट करना स्टार्ट ही कर रही हो। हीरो शर्माते हुए कहती है सॉरी, वो बस हारने की वजह से मेरा मूड खराब था। नागी सोचता है ये कितनी क्यूट है और हीरो शर्माते हुए कहती है मुझे शर्म आ रही है। और नागी का फेस भी लाल हो जाता है। और आगे हीरो बोलती है तो अब जब हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। और नागी परेशान होने लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हीरो बेंच पे बैठ जाती है और नागी को भी उसके पास बैठने को बोलती है। और नागी बैठकर सोचने लगता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जब लोग डेटिंग स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बात किस बारे में करूं। और हीरो कहती है हम एक दूसरे को जिस नाम से बुलाते हैं वो चेंज करने से स्टार्ट करते हैं। नागी हंसते हुए कहता है ये सही रहेगा। और हीरो सोचते हुए कहती है एरिका तुम्हें ऑलरेडी नागी कहकर बुलाती है तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। नागी कहता है क्या हम ओवरलैप कर सकते हैं। और हीरो कहती है नहीं, ये नेम्स बस हम दोनों के लिए ही होंगे, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को इस नेम से बुलाएंगे। और नागी सोचता है ये बहुत स्पेशल लग रहा है। और हीरो कहती है क्या कोई अच्छा नाम बचा है। और फिर वो फोन में ढूंढती हुई नागी को दिखाती है ये कैसा रहेगा नागी पोयो। नागी शर्माने लगता है और नागी कहता है मुझे नहीं लगता ये तुम्हें किसी ऐसे को बोलना चाहिए जो कि फैमिली का नहीं हो। और हीरो बोलती है ये बहुत अच्छा है और क्यूट भी है। और नागी कहता है तो फिर मैं तुम्हें हीरो टासो कहूंगा। और फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता मुझे कहकर बुलाना चाहिए। और हीरो कहती है दोबारा बोलना। नागी कहता है हीरो टासो। और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। और नागी सोचता है बस नाम लेने से ही हम इतना शर्मा रहे हैं। और हीरो कहती है ये बहुत एम्बैरेसिंग है। और नागी सोचता है ये तो और भी ज्यादा ब्लश कर रही है। और नागी कहता है मुझे लगता है ये हमारे लिए अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी हम पहले की तरह ही एक दूसरे को बुलाते हैं। और हीरो कहती है हमें यही करना चाहिए नागी पोयो। नागी शर्माने लगता है और सोचता है ये दोबारा से यही कहकर बुला रही है। और अब सीन एरिका की तरफ आता है और वो अपनी रैंक चेक कर रही थी और वो थोड़े ड्रामे करते हुए चेक कर रही थी। और अपनी रैंक देखकर वो रोने जैसा फेस बना लेती है और बोलती है ऐसा क्यों, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी पर मेरी रैंकिंग लास्ट टाइम से भी गिर गई। वैसे एरिका की रैंक 173 आई थी। और शियोन भी पीछे से उसकी रैंक देख लेता है और बोलता है वेल इस बार के मिड टर्म एग्जाम बहुत हार्ड थे,
मेरी भी रैंक हर बार से कम आई है। और एरिका कहती है रुको, और वो हैरान होते हुए बोलती है मैं मैथ्स में फर्स्ट आई हूँ। बेसिकली मैथ के 2 टेस्ट थे, जिसमें से एरिका के एक में 100 आउट ऑफ 100 थे और एक में 98 आउट ऑफ 100, और वो दोनों में फर्स्ट आई थी। और अगले सीन में हम नागी को घर पे देखते हैं। वो भी घर पहुंचा ही था और एआई उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट कर रही हूँ। नागी के पसीने छूट रहे थे। वो बोलता है यस मैम। और एआई उससे पूछती है ये पहली बार है जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है, तुम्हें कैसा लग रहा है? नागी डरते हुए कहता है आई गेस हैप्पी। और आगे वो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों का वजन कम हो गया हो और मैं उड़ने वाला हूँ। और एआई थोड़ी हैरान हो जाती है और बोलती है तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो बताओ तुम इस डेटिंग को आगे कैसे बढ़ाने वाले हो? नागी कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो मन में सोचता है ये सब मेरे घर आते ही क्यों स्टार्ट हो गया। और अब वो बोलता है ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ये सब कुछ सच नहीं लग रहा, तो मैं नहीं जानता। और एआई के पसीने आ रहे थे, उसका फेस आप देख ही सकते हो। और नागी कहता है ये जेलिस हो रही है। और एआई कुछ लिखने लगती है और कहती है मुझे न्यू सॉन्ग आ रहा है। और नागी कहता है तो ये सब बस एक नए सॉन्ग के लिए था। और साची भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पहुँच जाती है और कहती है तुम क्यों इतने उड़ते हुए घोड़े पे सवार हो, जल्दी ही तुम्हारा ब्रेकअप हो ही जाएगा। और नागी कहता है तुम वापस आ गई? साची कहती है हाँ बस अभी अभी। नागी बोलता है क्या तुमने यहाँ आते वक्त हीरो और उसके पेरेंट्स को थैंक्स बोला? साची कहती है हाँ मैंने बोल दिया और तुम बहुत शोर कर रहे हो। और नागी कहता है शायद मुझे भी हीरो से मिलकर उसे थैंक्स बोलना चाहिए। साची कहती है क्यों? नागी कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। साची कहती है शट अप। वो कहती है आई हेट यू। और नागी कहता है कितना ऑकवर्ड है, मैं सोच रहा हूँ एरिका क्या कर रही होगी। और वो एरिका के रूम के बाहर जाता है और गेट नॉक करता है। और फिर उसे एरिका की बात याद आती है जब एरिका ने कहा था तुम हमेशा से हीरो को पसंद करते हो और उसके लिए इतनी मेहनत भी कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो सोचता है अगर मैंने उसे ये सब बताया तो वो बोलेगी हाँ हम फियांसे हैं, पर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी रिपोर्ट करना जरूरी था क्या? और वो मेरा मजाक उड़ाएगी। और तभी एरिका गेट ओपन करती है और नागी के सर पे गेट लगता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताना कभी किसी ने नोटिस किया था कि एरिका का गेट बाहर की तरफ ओपन होता है? खैर आगे बढ़ते हैं। और नागी के सर पे हिट होने के बाद एरिका कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सॉरी। और नागी अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और एरिका अपने रूम से बाहर आती है और कहती है तुम हीरो के बारे में बताना चाहते हो ना? आगे वो कहती है रहने दो, मुझे पता है। और वो उसे अपना रिजल्ट दिखाते हुए कहती है मोर इम्पोर्टेंटली मैंने भी कर दिखाया। और वो प्यारी सी स्माइल देती हुई कहती है ये तुम्हें कैसा लगा? नागी शॉक हो जाता है, दोनों मैथ्स में एरिका ने ही टॉप किया है। और अब एरिका बोलती है तो जो मैंने कहा था वो मैंने कर लिया। और नागी कहता है वो तुम हो जिसे मैथ में फर्स्ट प्लेस मिला है? मैं सेकंड आया था, इसीलिए मैं सोच ही रहा था फर्स्ट कौन आया होगा। और एरिका कहती है मुझे लगता है अगर मैं ट्राई करूं तो मैं कर सकती हूँ, तुम भी तो वहीं थे मेरे साथ। और नागी जमीन पे बैठा हुआ दीवार पे हाथ रखकर कहता है तुमने वो लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? एरिका के पसीने छूटने लगते हैं और नागी चिल्लाता हुआ बोलता है वो एक एक्सपेंडेड क्वेश्चन था जो किसी नेशनल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम से लिया गया था। और वैसे इस क्वेश्चन के बारे में कभी एग्जाम में भी नहीं बताया गया था, ये तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं था, ये बस कुछ ही प्रिपरेशन बुक में था। किसके पास टाइम था कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके? जिसने भी इस टेस्ट को बनाया था वो पूरी तरह क्रूअल है। और नागी को इतना बड़बड़ करते देख एरिका कहती है तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है बोलने को। और अब वो अपना आंसर देती है। वो बोलती है स्टार्टिंग में मैं बस मैथ में कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, मैंने मिडिल स्कूल के क्वेश्चंस को रिव्यू करने से स्टार्ट किया था और उसके बाद बचे हुए वीक्स में मैंने इस पे वर्क किया कि टेस्ट में क्या आ सकता है। और मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रिपरेशन बुक में मिले जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और वो हंसते हुए कहती है इसीलिए मैंने उनके आंसर्स को याद कर लिया, तो इसीलिए बस नंबर डिफरेंट है पर प्रॉब्लम सेम ही है। और नागी दीवार पे हाथ मारता हुआ कहता है तो बात बस याद करने की है, तो इंटेलेक्चुअलिज्म का क्या? और आगे वो कहता है तुमने मुझे हरा दिया और रिजल्ट इसका प्रूफ है, नंबर झूठ नहीं बोलते। और एरिका स्माइल करने लगती है और नागी कहता है तो मुझे बस एक बात का आंसर दो, तुमने इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करी? और एरिका कहती है वेल वो इसीलिए। और फिर उसका फेस लाल हो जाता है और उसे पसीने भी आने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलती है मुझे नहीं पता। नागी कहता है क्या? और अब सीन अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है और हम नागी को क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं और वो सोच रहा था अब मेरी गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और वो पीछे स्टूडेंट्स को देखते हुए कहता है क्या मुझे इसके बारे में किसी को बताना चाहिए? और पीछे शियोन दूसरे स्टूडेंट्स को बोल रहा था फर्स्ट और सेकंड पीरियड में थोड़ी थोड़ी भूख लगना स्टार्ट होती है
और थर्ड पीरियड तक तो पेट भी आवाज करने लगता है। और अब नागी को हीरो का मैसेज आता है, साथ में लंच करना चाहते हो। और नागी स्कूल में जो ये वाली जगह है यहाँ पर हीरो का वेट करने लगता है और हीरो आती है और कहती है वेट कराने के लिए सॉरी। और वो लंच को गिफ्ट की तरह पैक करके लाई थी और बोलती है देखो मैं लंच के लिए क्या लाई हूँ। नागी हैरान हो जाता है और हीरो उसे ओपन करती है और कहती है शायद मैंने बहुत ज्यादा बना लिया। नागी का फेस लाल हो रहा था। वो कहता है अगर मैं कुछ खा लूं तो प्रॉब्लम तो नहीं है। हीरो कहती है बिल्कुल नहीं, पर रोज ऐसा करूंगी ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। और अब दोनों खाने से पहले थैंक्स फॉर द फूड प्रे करके खाना स्टार्ट करते हैं और खाते हुए नागी खाने की तारीफ भी करता है और हीरो हंसते हुए कहती है वंडरफुल। और नागी इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे इस जगह पे राइस लगा हुआ है। हीरो कहती है इधर। नागी कहता है नहीं दूसरी तरफ। और हीरो कहती है तो नागी पोयो क्या तुम इसे मेरे लिए हटा दोगे। और वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है और नागी शर्माते हुए सोच रहा था मैंने कभी हीरो को इतना डिफेंसलेस नहीं देखा, इसके लिप्स कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं। और वो राइस के दाने को पिक करता है और फिर हीरो कहती है मुझे लगा था तुम मुझे किस करोगे। नागी को पसीने आ रहे थे। वो सोचता है क्या मुझे करना चाहिए था। और अब रात हो जाती है और एरिका अपने रूम में लेटी हुई थी और पैर पटक रही थी और बोल रही थी मैं मैथ में फर्स्ट आ गई, फिर भी मैं नागी से पूछना भूल गई कि अब आगे क्या। और फिर उसे एक मैसेज आता है। वो चेक करती है, वो मैसेज हीरो का था। हीरो ने लिखा था क्या हम बात कर सकते हैं। और एरिका बोलती है हीरो किस बारे में बात करना चाहती है। वो लिखती है क्या चल रहा है। और हीरो लिखती है मैं तुम्हें सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलना चाहती थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जल्दी मिलेंगे कपल ऑफ कुकूज के अगले एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।